पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं 2025। तो आज स्टार्ट करते हैं। बारी है पर्सनल नंबर 3 की और पर्सनल नंबर 4 की, क्योंकि इस साल नई गाड़ी आ रही है या नया घर आप लेने वाले हैं। तो जो भी सूरत है उसमें आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और चॉकलेट ज़रूर भिजवा दीजिएगा। I'm a mother, healer, guide and a friend, and these are my life lessons. Welcome to my channel, Soulful Sonia with Sonia Bendi Seth. पर्सनल ईयर नंबर की सीरीज की हम बात कर रहे हैं 2025 की। इस सीरीज में हम कैसे देख रहे हैं, इस सीरीज को हम कैसे कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा सो दैट यू डोंट हैव द सेम रिपीटेड क्वेश्चंस। इससे पहले पर्सनल ईयर नंबर 1 और 2 की, जो कि लास्ट वीक आई थी, आपको पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, सो आई suggest you watch that video. So there are many ways to calculate personal year. 1001 तरीके हैं, बट मैं किस तरीके से कैलकुलेट करती हूँ, आज से नहीं बहुत देर से, और लगातार मैं ये प्रेडिक्शंस करती आ रही हूँ एंड दे हैव बीन कमिंग ट्रू। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको क्रॉस चेक करना है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख लीजिए एंड सी हाउ आई एम डूइंग द प्रेडिक्शन एंड सी इफ यू रेजोनेट विद दैट। तो आप में से वो जो सारे लोग हैं जो ये देखते रहते हैं मेरे वीडियोस रेगुलरली एंड दे आर फाइंडिंग अ चेंज इन देयर लाइफ एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू माय प्रेडिक्शंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, यू क्लेम इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग आती है। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज पर्सनल नंबर ईयर 3 और 4 की। लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं जल्दी से बताती हूँ एग्जाम्पल देख के, एंड आई विल बी गिविंग माय ओन एग्जाम्पल। डेट ऑफ बर्थ है 24th of April, यानी 24 + 04। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी, ईयर आएगी, यानी इसमें हम सिर्फ 25 कैलकुलेट करेंगे, 20 को नहीं लेंगे, सिर्फ 25 लेंगे। इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ पुराने वाले वीडियो में। सो 24 + 4 + 2 + 5। तो अब मैं देखूंगी कि कमिंग ईयर में मेरा बर्थडे कब आता है, यानी कि इट्स कमिंग ऑन थर्सडे, और थर्सडे का नंबर है 3। अब हर डे का एक नंबर है और ये नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि घर के सारे मेंबर्स के लिए आप पर्सनली कैलकुलेट कर पाएं और ये इजी हो जाए। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस टोटल को हमने सिंगल डिजिट में लेकर आना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमारा 40 आया तो क्या हुआ, तो 4 होगा। बहुत सारे कहते हैं 45 होगा तो 4 + 5 = 9। तो मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मंथ ऑफ बर्थ चाहिए, और उसके साथ साथ 2025 में 25 प्लस जिस डे पे आपका बर्थडे पड़ रहा है वही आपका पर्सनल ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो कि आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके जब आप सिंगल डिजिट पे आएंगे वो आपका पर्सनल ईयर है। तो मेरा पर्सनल ईयर बन रहा है नंबर 2, सो विच आई हैव जस्ट स्पोकन इन माय प्रीवियस वीडियो। चलिए बात करते हैं अब हम सबसे पहले नंबर 3 की। अगर आपका पर्सनल नंबर 3 है तो आपके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या मुझे कहना चाहिए कि कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए 3 वर्ड्स हैं, कनेक्शन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीनों तो है ही, आपके लिए इस साल में बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं आप जो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, या कोई आपका कोई स्पेशल वाला फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हो। सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हो सकता है बहुत शाय हो आप, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करना आपको कंफर्टेबल ना हो। तो ऐसे में आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, आप रिटन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप बुक राइटिंग कर सकते हो, और कुछ इस साल आप अपने खुद पर भी बहुत सारे पैसे खर्चेंगे और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स पर भी बहुत खर्चेंगे, और आप लोग मिलजुल के ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, या फिर कोई आउट स्टेशन ट्रिप्स कर सकते हैं, या आप किसी शहर में अलग अलग जगह घूमने भी जा सकते हैं। ये हो गए आपके कीवर्ड्स। इससे आपको
काफ़ी कुछ हद तक समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें जो आपको स्टार्ट करनी है वो है एक नई एजुकेशन, कोई कोर्स, कोई क्लास, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई ऐसा फील्ड जो अभी तक आपको लगता था कि मुझे ही करना है, या फिर आपकी इच्छा थी कि मेरी एडमिशन यहाँ हो जाए, तो यकीन मानिए हो जाएगा। इस बारी आपकी एक्सपेंशन जो है वो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों में है, जो कि पढ़ाई लिखाई की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, दस्तक देंगी, उनको ज़रूर से यूज़ करिएगा। कहते हैं कि बाहें फैला के खुले दिल से उसका स्वागत करिए ताकि आप उनको आगे यूज़ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। हर किसी की सोल फैमिली होती है, आपकी जो सोल फैमिली है आप उसके साथ कनेक्ट करिए, बिकॉज आप जिस रास्ते पे आप चलने वाले हैं उस रास्ते में पॉजिटिवली खुश करने में, हेल्प करने में, आइडियाज़ देने में, बहुत हद तक कुछ कड़ियों को जोड़ने में ये सोल फैमिली काम आने वाली है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो बधाई हो, आपको जॉब प्रमोशन मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं और बहुत सारा सर्कल आपका बढ़ने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप चाहते थे कंप्लीट हो जाए, वो इस साल कंप्लीट होंगे। नॉलेज किसी ना किसी एरिया में उसकी डेप्थ तक तो आप जाएंगे ही जाएंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी मूवमेंट्स होंगी कि किस तरीके से आप किसी एरिया को, किसी सब्जेक्ट को आप समझते थे अब तक जैसे समझते थे आप, लेकिन जो समझोगे ना वो एक नज़रिया अलग ही होने वाला है। आपको मैं बोलूँगी कि इस साल ज़रूर या आपको रिसर्च पेपर लिखिए, या आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, या आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडियाज़ दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो वो सिर्फ पब्लिश ही नहीं होगा, बल्कि आपका नाम उस पेपर की बदौलत बहुत सारे एरियाज़ में आएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसे कौन सा एरिया है जिसको लेकर मैं एक्सपेंशन कर सकती हूँ। फाइनेंशियली दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस, और काफ़ी हद तक आप जो ऑलरेडी कहते हैं ना कि एक सोशल स्टेटस, मॉनेटरी गेन्स जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपना कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे घर से अचार बनाना हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर करना हो, चाहे करते करते वो देखेंगे आपका बिजनेस बन जाएगा। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो आप हेल्प करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हो सके तो आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए, आप चाहे बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा करिए, चाहे कोचिंग की क्लास ही ले लीजिए, चाहे छोटे से ग्रुप को ही पढ़ाना हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आप जुपिटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही मतलब A1 एंड कमाल के होंगे। अब कुछ एरियाज हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है इस साल, और सबसे पहला एरिया है इमोशनल ड्रामा। इससे आपको दूर रहना है। तो जब भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ट्रिगर हो जाती है जिसकी वजह से आप उस इमोशनल ड्रामा में आ जाते हैं, आप ड्रामा क्वीन या किंग बन जाते हैं, आपको वो नहीं बनना है। अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करते हुए आपको कहीं और निकलना है, यानी कि उस समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, उस सिचुएशन से दूर हो जाइए, और जब आपके पास वो कामिंग इफेक्ट आए तो आप वापस आइएगा। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि चलते हुए यू गो ऑफ ट्रैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी भी जल्दी से इस किसी बात को लेके इमोशनल होंगे आप उतनी जल्दी से शांत भी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, सो यू सी दैट 3 से 4 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होगे, 3 से 4 एरियाज में काम करोगे। डिस्ट्रैक्शन को मत होने देना, बिना बात के बैठे स्क्रॉल ही करते जा रहे हो, रील्स ही देखते जा रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रस्ट बहुत ध्यान से करिएगा। जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में, आंख बंद करके प्लीज़ मत जुड़िएगा, आप ट्रस्ट मत ऐसे करिएगा। ग्रेजुअली ट्रस्ट फैक्टर बढ़ना चाहिए, ना कि इंस्टेंटली। तो इस तरीका का बिहेवियर आपको तंग कर सकता है, या इस तरीके की सोच आपको तंग कर सकती है। कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके साथ बहुत अच्छा काम करेंगे? तो सबसे पहले है कार्नेलियन, इसको आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसके अलावा है सिट्रीन को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं आने वाले साल में। इसके बाद अगेन है फायर। वो कहते हैं ना कि फायर कुछ अलग सा देखने की, कुछ अलग सा करने की, वो भी आपको हेल्प करेगा। सब कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं 2025। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। पर्सनली है नंबर 4,
अब हम इसकी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब इट, लाइक वाला बटन दबाइए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस डालती जाऊं सीरीज के आप तक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, 10 तक हो जाए और आपको याद आ जाए कि आगे के वीडियोस देखने हैं। वैसे भी कहते हैं ना, क्रिएटर को बहुत अच्छा लगता है जब उसके साथ उसकी ऑडियंस, जिसके लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो उसकी ऑडियंस उतना ही उसको आगे से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करे, तो ऑब्वियसली एक चेहरे पे कहते हैं ना स्माइल आ जाती है। तो अब हम आते हैं नंबर 4 पे, एंड 4 नंबर के कीवर्ड्स कौन से हैं? फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, डिटेल में, और कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो चौथा कीवर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का टाइम है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं चाहती हूँ कि 4 आते ही कि नंबर 4 है, राहु है, सडन चीज़ें होंगी, डेफिनेटली सडन होंगी, सडनली अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी, और सडनली का अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो चली जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आंख और कान खुले रखें, ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा ही कुछ डिफरेंस है। सीधा निगेट मत करना प्लीज़, नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये मैं देखती नहीं हूँ। ट्राई एंड एटलीस्ट वॉच एंड लुक फॉर इट। पता नहीं आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? फैमिली। इस साल फैमिली के साथ आप ज़्यादा जुड़ेंगे, इस साल परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, घूमना फिरना ज़्यादा करेंगे, और परिवार के साथ ही मिल बैठ के खाएंगे, मस्ती मारेंगे, और एक वार्मथ वाली जो फीलिंग है ना इस साल आपको मिलने वाली है, और वो बाहर से नहीं मिलेगी, आपको परिवार से मिलेगी। तो परिवार से के साथ योर प्रेशियस टाइम उसके साथ, उनके साथ स्पेंड करिएगा। Another important thing which I told you is कि आपको concentration चाहिए, planning चाहिए, माइक्रो लेवल तक करनी है, तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे, कुछ भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट नूडल्स वाला लास्ट मिनट काम नहीं करेंगे। बहुत सारा ढंग से प्लानिंग, पेपर पे अपनी टू डू लिस्ट बनाते हुए, पॉइंटर्स बनाते हुए उनको यूज करना है, और करने के साथ साथ अपने आप को बताना है कि ये हो गया, दिस इज डन, ठीक है, ओके, एंड नाउ आई एम एट द राइट ट्रैक। जहाँ जहाँ रास्ता थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो कर लीजिएगा, बट वो तभी हो पाएगा जब आप उसको माइक्रो लेवल पे प्लान करेंगे। तो इसलिए आपको अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करने के साथ साथ नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, और साथ में रिव्यू भी करना है। आपके अंदर इस साल जो कमाल के ब्रिलियंट आइडियाज आने वाले हैं, आपको अपनी कम्युनिटी या बाहर की दुनिया, उसके अंदर बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट आने वाला है। तो उस इम्पैक्ट के करके आपका ओहदा भी बढ़ने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस, अनदर चॉकलेट कमिंग माय वे, प्लीज खिला देना मुझे चॉकलेट। या फिर आप एक कोई नया घर लेने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, तो हर ओकेजन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शादी की सोच रहे हैं, हो जाएगी जल्दी से, माँ बाप मान जाएंगे, परिवार वाले मान जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देखेंगे आपका परिवार बढ़ेगा, या तो घर में बेबी आएगा। मेडिटेशन करना मैंडेटरी है, और अगर नहीं करने की आदत है तो गाइडेड मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लीजिएगा, किसी की हेल्प ले लीजिएगा। आई डू गाइडेड मेडिटेशन। आप अपने आपको मेडिटेशन की आदत डालिए, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करेंगे आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, बल्ब ऑन मोमेंट होगा, और चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। इन बल्ब ऑन मोमेंट्स को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, जिसके करके आप देखेंगे आपकी फैमिली की प्रोग्रेस हो रहा है। इसके साथ साथ जर्नलिंग करना, नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, काम रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर फाइनेंशियल गेन्स की मैं बात करूं तो ऐसे मत सोचना कि साल शुरू होते ही बहुत सारे गेन्स होने आएंगे। नहीं, जो जून के बाद हैं गेम्स, तो जून के बाद धीरे धीरे ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। तो जून तक आपसे मेहनत करवाई जाएगी, बहुत सारी मेहनत करवाई जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक आप करते आए थे, बड़े मज़े से रिजल्ट मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो आपको कहते हैं ना, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को चेंज करना पड़ेगा, और वो ही चेंज आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। अब बताती हूँ कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले एक्सट्रीम में मेहनत करना, मतलब वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ के पीछे पड़ गए तो करना, ना दिन देखना, ना
रात देखी, ना खाना याद रखा, ना फैमिली याद रखी, ना पानी देखा, ना खाना देखा, बस यही करना है, यही करना है। थोड़ा सा सांस भी ले लीजिएगा, क्योंकि आप ना हमेशा कोशिश करो कि 2 घंटे काम करो, 10-15 मिनट की ब्रेक ले लो, टहल के आ जाओ, बट ये ज़रूर करना, बिकॉज इससे आप वापस उस एनर्जेटिक जोन में आ जाएंगे, नहीं तो बर्न आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो आपका परिवार है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे आप मुंह नहीं मोड़ेंगे। काम को प्रायोरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये 2 एरियाज़ हैं जिनके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि बैलेंस करके चलिए। और इसके लिए क्रिस्टल भी बोलूँगी, जो कि है गार्नेट और मल्टी टर्मलिन। ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। मल्टी टर्मलिन आपके रिश्तों को सुधारेगा, और जो गार्नेट है, रेड वाला जो गार्नेट है, नॉट द ग्रीन वन, ग्रीन इज़ फॉर मनी, रेड इस साल आपको उसकी ज़रूरत है। और वो जो गार्नेट है ना, जो थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश शेड में है, वो वाला गार्नेट शेड है, उसकी आपको ज़रूरत है। उस शेड से आपकी ग्राउंडिंग होती रहेगी, आप धरती के साथ जुड़े रहोगे, और आप जो अपने काम कर रहे हैं उनको पूरा भी कर पाओगे, और आप ग्राउंडेड भी रहोगे। वो रेस्टलेसनेस और केयरलेस एटीट्यूड बढ़ चढ़ कर नहीं बोलेगा। शांति से आप अपना समय व्यतीत करोगे, और शांति से आप अपना काम भी कर पाओगे। तो ये हो गई नंबर 4 वालों के लिए हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी, क्या होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन है ऐसे जिनका नंबर 3 है या नंबर 4 है पर्सनल ईयर, और ऐसे में आप इस साल क्या क्या करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से आपके विचार हैं, क्या सोच रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जब हम नंबर करेंगे कवर नंबर 5 एंड नंबर 6। यस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड 9 नंबर जो कह रहे थे ना, वह लास्ट में आएगा, कोई बात नहीं। देखो ईयर का भी टोटल नंबर 9 है, सो डोंट वरी, हर बारी खुद को आगे रखने में ही रखना होता। एंड 9 नंबर वाले तो वैसे भी पीछे रहने वाले ही है, सबको देने वाले ही हैं। So you never know, I can jumble it up, but looking forward to see you in my next video. Till then, believe in magic. Magic is within you. And I will see you in my next reading. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.